हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो न्यूमेरिकल्स अच्छे थे जो हमने सब डिस्कस करा, जो कि बेसिक जो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और चार्ज, है ना। तो उस पर बेस्ड हमने करा, फिर उसे हमने कुछ इक्विलिब्रियम पे भी हमने देख लिया था। तो सुपरपोजिशन जैसे मल्टीपल चार्जेज है उसकी वजह से क्या नेट फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो। तो सुपरपोजिशन पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए, है ना। वो आप चाहे तो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो सुपरपोजिशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए हम बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेई नीट के लिए तो आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम फ्यूचर में लेकर आएंगे क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर बिल्कुल वही है, सेम टू सेम है जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए देखा था, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ वहाँ पे दो चार्ज की जरूरत थी, यहाँ सिंगल चार्ज की वजह से डिफाइन होगा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से ही है। लेकिन हम किसी जिस पॉइंट पे निकाल लें वहाँ पे चार्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली बात है बस, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू कर देते हैं पहले कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे अब तक क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स की हेल्प से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तब आप ये KQ/R² नहीं लगा पाएंगे। अब तक तो हमने एक ही पॉइंट चार्ज अगर है तो हम क्या लगा देते KQ/R², अभी देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज की जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे सरफेस में, जैसे स्फीयर है या फिर कोई रॉड है या कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, कोई सीट है, तब क्या होगा, तब कैसे डिफाइन करेंगे। क्या हम पूरे को एक पॉइंट चार्ज सेंटर ऑफ मास जैसा मान के कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, अभी आपको बताऊंगा कैसे नहीं लग पाएगा। तो उस केस को ही हम डिस्कस करने वाले फॉर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ना होके पूरे बॉडी पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए अगर हम बात करते थे फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम के ऊपर भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, है ना। चलिए, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, ठीक है, और यहाँ से R डिस्टेंस अगर आपको चाहिए, कोई पॉइंट ले ले, दैट पॉइंट इज P। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसे दूर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो वैल्यू होती थी KQ/R², या आप चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0R², ये। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है, जैसे अब ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा एक रॉड है, इस पे चार्ज ऐसे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही पतली सी रॉड है, ये आप समझ लीजिए, है ना। टोटल चार्ज मान लेते हैं कि Q है, इस पूरे पे टोटल चार्ज की वैल्यू Q है, लेंथ L है, और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। और यहां से किसी एक एंड से मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे आपको फिर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इस बार हम ऐसे लिख सकते हैं KQ/ टोटल डिस्टेंस L+R हो गया का होल स्क्वायर, तो हम नहीं लिख पाएंगे। सिमिलरली मान लेते हैं कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे पूरे सरफेस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज की टोटल वैल्यू लेट से कि Q ही है ना, और रेडियस की अगर हम बात कर लेते हैं, रेडियस R है। तो इस सेंटर पे हम चेक करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप मान लेते हैं कि ये बोलना चाहेंगे कि KQ, अगर ये R है तो ये भी R ही होगा, है ना, रेडियस KQ/R², तो ये गलत है, नहीं होगा ऐसा। आइए आप समझ पा रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ यही समझिए कि ये नहीं हुआ, क्योंकि ये चार्ज एक जगह पे, पूरा चार्ज यहाँ पे होता तो यहाँ से R डिस्टेंस पे तो आप लगा सकते थे KQ/R², लेकिन ये तो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर आप बात करना चाहें, किसकी बात करने लेंगे, अगर आप कोई इन्फिनाइट रॉड है जिसकी लेंथ फिक्स है ही नहीं, इन्फिनाइट रॉड है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये नहीं हो पाएगा, लेंथ L है, और यहाँ से मान लेते हैं R डिस्टेंस पे आप चेक करना चाहें KQ/R², ये आप नहीं लगा सकते। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों जरूरत आन पड़ी अलग से डिस्कस करने के लिए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आखिर है क्या, ठीक है।
क्योंकि पॉइंट चार्ज यहाँ पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक जगह पॉइंट चार्ज के लिए बताया ना कि जो पूरा चार्ज है एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, जो सिंगल चार्ज है नहीं, और उसकी जो भी वैल्यू हो उससे डिस्टेंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो काफ़ी ज़्यादा हो, उस जो चार्ज बॉडी है उसके मुकाबले, उस चार्ज बॉडी का जो साइज है उसके मुकाबले डिस्टेंस ज़्यादा हो, तभी पॉइंट चार्ज बोलेंगे उसको। लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, बॉडी का शेप साइज ये देख लीजिए, साइज कितना बड़ा है नहीं, और ये डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते। तो चलिए कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जब चार्ज एक जगह पे ना होके, एक ही सिंगल पॉइंट पे ना होके पूरे बॉडी या पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करने के लिए 3 टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं पहले देख लीजिए। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर हम बात करते तो क्या है, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द बॉडी, पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली, जैसे कि एक जगह पे ना होके। ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे कैसे ये रहेगा। अब इसको डील करने के लिए हम डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं उसको, चार्ज डेंसिटी। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या है, तो वही चार्ज, जो भी चार्ज आपको दे रखा है। देखो जैसे आपको ये चेक करना हो कि गिवन जो वाटर है, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके सामने इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का पानी जो है नमकीन है, सॉल्ट वाटर है नहीं, तो क्या पूरा पानी पिएंगे तब पता चलेगा, ये एक ग्लास वाटर उसमें से ये एक बूंद 2 बूंद भी चेक करके हम पता कर सकते हैं सैंपल के तौर पे कि इसका जो सैलिनिटी है क्या है, ज़्यादा है या कम है नहीं। तो वैसे ही चार्ज के डेंसिटी की हम बात करते हैं, तो ऐसा हम एक जगह पे डेंसिटी चेक कर लेंगे तो पूरे हर जगह पे उसी हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ ली ना, एक छोटा सा एरिया है, अगर इसे मान लीजिए कि 5 कूलम्ब है और ऐसे पूरा एरिया में है, तो टोटल को हम ऐड कर लेंगे है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस हिसाब से आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा है नहीं, या टोटल चार्ज को वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, तो ये 3 टाइप्स के, ऐसे नहीं बोल देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट एरिया। देख लीजिए, एक टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हो गया जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको आप रो से डिनोट कर सकते हैं। ये हम करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे बोर्ड में कभी पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमने देख लिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से बात करिए तो ये भी 3 टाइप्स के, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक लेंथ में, पतली सी लेंथ, मान लीजिए कि एक बहुत ही पतली सी थिन सी रॉड है, जो भी मर्जी, इसमें चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट ही हो, कैसा भी हो, लाइन में हो, लेंथ में हो। जब पूरा चार्ज एक लाइन में, एक लेंथ के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट्स से कि टोटल चार्ज Q है और उसका लेंथ L है, तो लेमडा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज हो गया, याद रहे, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, लाइन में लीनियर शेप का होना चाहिए, तभी होगा, किसी बॉडी या सरफेस के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, Q/L। ठीक है, ओके। अभी इसको देखिए, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या है कि कोई सरफेस, कोई एरिया की बात हो, मान लेते हैं कि एक सरफेस है, इसमें ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सीट समझ लीजिए, है ना, तो इसमें इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेट्स से कि एरिया ये है और इस पे जो चार्ज है वो Q है, टोटल चार्ज Q है।
तो सिग्मा को कैसे डिफाइन कर देंगे, टोटल चार्ज दैट इज क्यू अपॉन टोटल एरिया दैट इज ए, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। लेट्स से कि वॉल्यूम, ये कि स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, थोड़ा सा ऐसे मैंने जानबूझ के कर दिया ताकि आपको स्फीयर लगे ना कि सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर है। तो अगर मैं रो की बात करूंगा तो क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, इसमें मान लेते हैं कि टोटल चार्ज इस पूरे जो वॉल्यूम है इसमें जो टोटल चार्ज है वो हमने मान लिया कि क्यू है, तो क्यू बाई वॉल्यूम। अब अगर इसको आगे फर्दर चेंज करना चाहते, देखना चाहते, तो आप लगा सकते हैं कि क्यू बाई वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो भी होगा, जिस शेप का होगा उसका वॉल्यूम आप निकाल के लिख देंगे यहाँ पे। ये तो ठीक है, ये तो बेसिक वाली बात है, लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है, जरा ध्यान से देखिए, यही भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम किससे दिखाते हैं, लेमडा से। तो लेमडा इजकल टू क्यू बाई एल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में ये डी क्यू बाई डी एल भी रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझिए। वैसे ही डेंसिटी के लिए पूरे समुद्र का जो आपने वो पूरे ओशन का वाटर ले लिया, उसका लेंथ या वॉल्यूम जो भी है, तो वॉल्यूम के हिसाब से समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से तो आपको डेंसिटी मिली है, लेकिन अब मान लो कि एक छोटे से सेगमेंट की हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। इतना छोटा सा मैं एक एलिमेंट काट लूँ, इसमें जो चार्ज हो गया, लेट्स से कि चार्ज डी क्यू है और टोटल लेंथ एल है, तो ये लेंथ डी एल है, छोटा सा लेंथ है एल, डी एल लेंथ है, तो इसकी भी डेंसिटी और इस पूरे यूनिफॉर्म रॉड की डेंसिटी दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं दोबारा से बोलता हूं कि इस पूरे रॉड की जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक छोटे से सेगमेंट या एलिमेंट की जो चार्ज डेंसिटी होगी, दोनों सेम हो। तो इसी वजह से लेमडा इजकल टू क्यू बाई एल या लेमडा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल। समझ पा रहे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक छोटे से सेगमेंट में या एलिमेंट में हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सके, तभी तो हो पाएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, काफी आगे यूज होने वाला है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, उसी तरह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन एक छोटे से सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से कि हम कहीं पे एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया, तो इसमें जो चार्ज होगा, एरिया की मैं बात करूँ, एरिया के लिए छोटा चार्ज डी क्यू, एंड इसमें जो एरिया, इतने में जो एरिया इन्वॉल्व हुआ होगा, जितना हमने एरिया इसमें लिया होगा इतने चार्ज के लिए, वो लेट्स से कि डी ए है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू दैट से क्यू बाई एरिया। एरिया को आप चाहते हैं ए से दिखाइए, एस से दिखाइए, सरफेस एरिया होता है, या फिर डी क्यू बाई, कोई भी क्यू लिखिए, बड़ा छोटा चलेगा, डी क्यू बाई क्या बोल सकते हैं, डी ए, ये है। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, अपन बात करेंगे, इसके लिए भी देख लीजिए, कहीं पे आप एक वॉल्यूम छोटा सा सेगमेंट काट लीजिए, वॉल्यूम के लिए आप काट लिए, ये वॉल्यूम के लिए, इसमें जो वॉल्यूम हो जाएगा, पहले चार्ज देख लेते हैं डी क्यू, और वॉल्यूम कितना है इसका, डी वी, छोटा सा वॉल्यूम है, पूरे बॉडी में हमने एक सेगमेंट काट लिया, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वॉल्यूम तो है, साथ में डी क्यू बाई डी वी भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो क्या देखा आपने, तो डेंसिटी जो है पूरे बॉडी के लिए चेक कीजिए या सिर्फ एक सेगमेंट के लिए चेक करिए, दोनों केस में आपको सेम ही मिलना है। यही तो खूबसूरती है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब मामला फंस जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। मान लो एक जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तब ये नहीं लग पाएगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और ना हम ये भी लिख पाएंगे क्यू बाई एल या क्यू बाई ए इस टाइप से, क्यों, क्योंकि उस केस में कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो एवरेज वाली बात होगी ना, कि मान लो फॉर एग्जांपल आप मैच खेल रहे हैं, एक मैच में आप 0 भी आउट हो जा रहे हैं, बाकी एक मैच में आप 100 रन मान रहे हैं, तो उस केस में दोनों मैच का एवरेज निकल जाएगा, तो कितना 50-50 निकल जाएगा। लेकिन आप तो एक मैच में 0 भी आउट हो गए ना, तो ऐसे एवरेज नहीं लग पाएगा फिर। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए आप, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे और डेरिवेशन की बात करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल वो सब जगह इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन है, चार्ज स्फेरिकल हैज डेंसिटी, एक चार्ज बॉडी है जो कि स्फीयर है, कैसा है, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखा है, कौन सा डेंसिटी दे रखा है? 3 टाइप्स की डेंसिटी होती है, जिसमें कौन सा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ यूनिट वगैरह आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। जैसे लिनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो गया? कूलम पर मीटर। दूसरा जो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड वन दैट इज वॉल्यूम वाला, तो कूलम पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर जो चार्ज बॉडी है, इनिशियल चार्ज उस पर जो भी है, अगर उसका चार्ज 0.44 कूलम से चेंज हो जाए, इंक्रीज कर जाए, लिख रखा है इंक्रीज कर जाए, देन उस केस में क्या है? चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो। भाई चार्ज डेंसिटी तो चेंज होगा ना, क्योंकि चार्ज पर यूनिट क्या है? एरिया है फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज डेंसिटी की भी वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो जानी है, क्योंकि बॉडी तभी भी वही है, तो एरिया तो चेंज होने से रहा है। तो चार्ज की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। चेंज मीन्स यहाँ पे इंक्रीज ही होना है, अंडरस्टूड है? ठीक है, ओके। देखिए, तो देख लेते हैं, लेट्स से कि ये अपने पास एक स्फीयर है ना, इसका रेडियस कितना है? r है। इसका रेडियस क्या है? r है। इस पे जो इनिशियल चार्ज की वैल्यू, लेट्स से कि चार्ज की वैल्यू क्या है? q है। अब जब हम, और इस पे जो इनिशियल चार्ज की वैल्यू q और उसका जो डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा, इस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाहर, सॉरी मैंने सिर्फ अंदर कर दिया, हाँ वैसे भी सरफेस पे ही बोल रखा है, ठीक है? ये सरफेस पे है, मान लीजिए कि वॉल्यूम में नहीं है, पूरे सरफेस पे। तो इस जो सिग्मा है, प्लीज समझिए, गिवन क्या है, पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन की अगर हम बात करें तो सिग्मा दे रखा है, पहले केस में सिग्मा कितना है देख लीजिए, 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। चार्ज व्हेन इट्स चार्ज इंक्रीज, दे नहीं रखा चार्ज है कितना, छोड़िए, इंक्रीज बाई है बस, 2 दे रखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरा वाला कितना है? वो भी चेंज हो जा रहा है, पहले वाले से कितना है? बढ़ जाएगा, दैट इज सिग्मा 1 प्लस 0.7, दैट इज 0 कितना इंक्रीज करा है? 14 है, 14 है, तो 0.7 प्लस 0.14 ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले समझिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई एरिया। Q नहीं पता है, एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर है, ये दे रखा है अपने पास, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और इस सिग्मा की वैल्यू है कितनी? यही तो है अपने पास पहला वाला सिग्मा, और वो कितना है? 0.7। ये इनिशियल केस में, इनिशियली ये है अपने पास। ना तो अपने को आर पता है और नहीं अपने को क्यू पता है, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए जब पता ही नहीं। तो नाउ फाइनली क्या हुआ? अब है कि जो चार्ज है उसको इंक्रीज कर दिया गया, ये है चार्ज। चार्ज कितना से इंक्रीज किया? 0.44 से। तो पहले जो चार्ज था, अब देखिए जरा, इसको हम सिग्मा 1 करके चलते हैं, इसको सिग्मा 2 कर लेते हैं। सिग्मा 2 जो है वो मैंने आपको बता दिया कितना है, तो सिग्मा 2 के लिए हमने लिखेंगे तो ये क्या फॉर्मूला रहेगा? Q जो इंक्रीज कर गया है, कितने से इंक्रीज किया? दैट इज 0.44, मान लेट्स से कि Q2 है ना, Q2 इक्वल टू Q प्लस दिस अपॉन एरिया। एरिया तो आज भी वही है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझिए, चार्ज की वैल्यू चेंज हुआ है, आई मीन इंक्रीज किया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, पहले चार्ज क्या था? Q था, अब नया चार्ज कितना है? उसमें हमने इतना ऐड कर दिया, तो वो लिख दिया। एरिया तो आज भी उतना का उतना ही रहना है, क्योंकि बॉडी हमने चेंज करा नहीं। और इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, इन दोनों को ऐड ही कर लीजिए, 7 है तो ये कुछ नहीं, 0 4 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.84 हो गया। ये दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, है ना, दोनों को अपन डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो Q अपॉन दिस, ये वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यहीं पे जो कैंसिल कर रहा है। तो Q अपॉन Q प्लस 0.44 इज इक्वल टू, इधर 0.7 अपॉन 0.84 हो गया, जिसको आप चाहे तो 70 अपॉन 84 कर सकते हैं। 7 से 12 7 या 7 से 10 हो गया, ये 5/6 हो गया। इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो Q प्लस, चाहे रहने दो, 6Q कर दो इसको सीधे, 6Q इज इक्वल टू Q से अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। चलिए, तो 5 इंटू Q 5Q हो गया, और 5 इंटू दिस कितना हो जाए? 22, तो 0.22, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इंटू 22, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 22 और 2.2 चेक कीजिए तो 4 5 या 20, 4 5 या 20 एंड 2 22, तो ये 2.2 हो जाएगा ना, तो 2.2। चलिए 2.2 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना बच जाएगा 6 क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 2.2 कूलम। क्यू कितना आ गया 2.2 कूलम। तो इनिशियली जो इस पे चार्ज था वो चार्ज कितना है 2.2 कूलम। अब आगे हम बात करते हैं रेडियस के लिए। तो रेडियस के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, सबसे सिंपल वाला पुट इन फर्स्ट। पहले वाले में हम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन उसमें हमने पुट कर दिया, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0.7। हमें आर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई और साथ में क्या जाएगा 0.7 का रूट। क्यू की वैल्यू अपने पास है ही, क्यू कितना है 2.2 है। तो आर इज इक्वल टू की अगर हम बात करते हैं तो रूट अंडर 2.2, 4 पाई की वैल्यू 22 बाई 7 0.7। डेसिमल डेसिमल दोनों का खत्म हो गया है नहीं, तो 22 22 7 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आर इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। ये हो गया अपना रेडियस, सिंपल है ना। चलिए चेक कीजिए इसको, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि देयर आर 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, जो है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है जिसके सबका रेडियस सेम है, आर मान लेते दैट इज 2 सेंटीमीटर, एंड सब पे जो चार्ज है वो गिवन है 5 माइक्रोकूलम। अब क्या इन सब जितने भी ड्रॉप्स है सबको हमने इकट्ठा कर लिया, मिला दिया और एक बड़ा सा ड्रॉप तैयार कर लिया। अब इस बड़े से ड्रॉप का आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। फाइंड करना इन द सेंस कि आपको या तो फाइंड कर लीजिए या पहले के मुकाबले कैसा चेंज कर रहे हैं, रिलेशन चेक करना है, क्या रिलेशन होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, सिंगल टाइम्स होगा, जो भी होगा या आइडेंटिकल इक्वल ही होगा वो चेक करना है। इस पूरी कहानी में आपको एक चीज जो चाहिए, रेडियस नहीं पता है या चार्ज जो नहीं पता है, पहले आप देख लीजिए डायग्राम से। लेट्स से कि ये छोटे छोटे आइडेंटिकल कितने ड्रॉप्स है, ऐसे ये छोटा है, हाँ थोड़ा सा दिखाने के लिए बस, ये रेडियस है, इन सब पे जो चार्ज की वैल्यू है वो क्यू है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सब आइडेंटिकल है। ऐसे ऐसे कितने 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। अब इन सबको मिला के हमने क्या कर लिया, सबको मिला के हमने एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया, सबको मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया। चलिए इसका जो रेडियस है मान लेते कैपिटल आर है, इस पे जो चार्ज है लेट्स से कि ये चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, एंड साथ में इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है लेट्स से कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 है। तो पहले तो आपको इस आर एंड स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए, फिर क्यू एंड स्मॉल क्यू में रिलेशन चाहिए, तभी तो जाके सरफेस चार्ज डेंसिटी पता चलेगा, है नहीं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम किसके बीच रिलेशन करना चाहेंगे, पहले हम रेडियस के बीच कर लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम कर लेते हैं रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, ये क्या होगा, या बिगर ड्रॉप, इसके बीच हम देखो अगर हम इस पूरे को ये फर्स्ट मान लें, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड है, ये जो 64 ड्रॉप्स है और वो उधर सिंगल जो ड्रॉप है उनके बीच एक चीज कॉमन है कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि इनको मिला के वो बनाया गया है। तो V2 इज इक्वल टू V1, ये वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप एंड वॉल्यूम ऑफ 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ये है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, स्फेरिकल होता है हमेशा, ड्रॉप कैसा रहेगा स्फेरिकल, 4/3 पाई आर क्यूब, इधर हम 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कैंसिल आउट कर लीजिए, 4/3 4/3 4/3 4/3 कैंसिल आउट हो गया। तो r इज 64 आर क्यूब का क्यूबिक रूट, तो ये कितना आ गया 4r, ये रेडियस आ गया। अब चाहे तो r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 4 और ये कितना है 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर आपको निकालना है कि इस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है तब तो पुट करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ रिलेशन चाहते हैं तब नहीं, जैसे लिख रखा ना सरफेस डेंसिटी कितना सा चेंज होगा, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड हम क्या करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, इस पे चार्ज कितना होगा। अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, देखो ध्यान से, जो चार्ज कैसा है स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कैसा है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एडिटिविटी, एडिटिव नेचर को शो करता है कि नहीं। जितने भी चार्ज एक सिस्टम में सबको ऐड कर दिए टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी हो जाएगा। इस पे कितने हैं क्यू 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 मिलके कितने 64, तो इस पे कितना आ जाएगा 64 क्यू, यस और नो, सिंपल है।
तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64Q। Q की वैल्यू गिवन है, आप चाहे तो पुट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ रिलेशन चाहिए तो पुट मत करो, क्यों उसको टफ बना दें। लेकिन आपको हाँ सिग्मा 2 की वैल्यू चाहिए तब आप कैलकुलेट करेंगे, सर देते हैं। फिलहाल हम पुट पाट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। अच्छा, सिग्मा क्या होता है देख लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया दैट इज सरफेस एरिया, कौन सा है, स्फीयर है, तो कौन सा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज जो भी हो, ये मत समझ लेना कि ये वाले चार्ज की मैं बात करूँ, कोई भी चार्ज, लेट से कि चार्ज इसको क्यू नॉट दे दिया, रेडियस को आर नॉट दे दिया, चलेगा। तो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, 4 पाई पे क्यों करेगा भाई, 4 पाई तो दोनों में कैंसिल आउट होगा। तो सिग्मा 2 की बात करेंगे तो सिग्मा 2 के लिए जो चार्ज है दैट इज क्यू है, तो क्यू अपॉन इसका चार्ज क्यू, और रेडियस के साथ कैसा इनवर्सली स्क्वायर है, तो इसके अगर 2 है तो पहले वाले का दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना, क्यू बाई क्यू आर बाई आर। ये चार्ज सेकेंड वाले का बट रेडियस फर्स्ट वाले का, इधर ऐसे ही। बस अब तो खत्म है। सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, चार्ज कितना है, ये 64 क्यू है, ये क्यू हो गया, रेडियस आर ही है, और ये बड़ा वाला रेडियस कितना है 4r है का स्क्वायर हो गया। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, सॉरी छोटा है, आर भी कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दैट इज 4। तो सिग्मा 2 इज 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1, ये लिखिए, या सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल टू 4:1, ये लिखिए। हो गया, रिलेशन पता चलेगा। रिलेशन क्या है कि कितना चेंज हो, डबल हो गया, सॉरी 4 टाइम्स हो गया पहले वाले के मुकाबले। अगर छोटे छोटे जो स्मॉलर ड्रॉप्स है उसको मिला के बड़ा ड्रॉप्स बनाइए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया पहले वाले के। छोटे छोटे ड्रॉप्स की वजह पे बड़े पे सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 गुना बढ़ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस पे वैल्यू कितनी होगी तो आप कैलकुलेट करते हैं आराम से। सिग्मा 2 क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू 64 क्यू, दैट इज 64 क्यू की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, दैट 5 × 10⁻⁶, ये कूलम में आ गया। 4 पाई एंड रेडियस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 स्क्वायर में 8/100, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि कितना टाइम्स होगा, तो यहीं पे आप छोड़ देता हूँ आप चलिए लीजिए। तो इस जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे रखते हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का यूज करते हुए बहुत बढ़िया आपको क्या मिलेगा, डेरिवेशंस है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है, लेकिन आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड में बहुत पूछा था, और जेईई नेट में डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके इसे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।